क्वेश्चन क्या है कि इफ यदि होल रूट 15 माइनस ए रूट 14 है इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 7, तो ए का मान बताइए, ए का मान बताइए। सॉल्यूशन से बनाएंगे, सॉल्यूशन से लिखेंगे गिवन दैट होल रूट 15 माइनस ए रूट 14 इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग both sides, we get 15 minus a root 14 whole square equals to रूट 8 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज होगा यहां पे। देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो रूट है स्क्वायर रूट वो हट जाएगा, यहां पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस ए रूट 14 आएगा, यहाँ ए रूट 14 रूट के अंदर है 14 इक्वल्स टू यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab रूट 8 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे यहाँ पे 15 माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेट 15 रूट 14 इंटू 8 लिख सकते हैं। ये समझ रहा ना, इसको हम ये इंटू है तो आगे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू रूट 8 स्क्वायर क्या होगा 8 प्लस यहां पे क्या होगा रूट, सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर रूट ए है इंटू रूट बी है तो ये होल रूट के अंदर में ए इंटू बी हो जाता है, जो कि यहाँ पे कि ए प्लस ए इंटू बी है, ए इंटू बी, तो रूट ए इंटू रूट बी इसका सूत्र क्या होगा, होल रूट के अंदर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 8 और 7 मल्टीप्लाई करके कितना होगा 50, तो 2 रूट 56 हो जाएगा ये, प्लस रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, फिर 15 माइनस रूट 14 ए इक्वल्स टू ये दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 15 8 7 15 प्लस में 2 रूट 56, 2 रूट 56 होगा, 2 रूट 56 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखो माइनस रूट 15 ए इक्वल्स टू ये जो 15 प्लस है उधर जाकर क्या होगा माइनस होगा, तो 15 प्लस 2 रूट 56 माइनस में रूट 15, तो प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे फिर क्या होगा देखो माइनस रूट 15 ए इक्वल्स टू 2 रूट 56, 2 रूट 56 है। आप देखो ध्यान से, तो अब ए का मान ज्ञात करना है,
ए होगा 2√56 होल अपॉन में एक चीज और देखो, होल अपॉन में क्या होगा -√14 आएगा ना, इस तरह से होगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज और देखो ध्यान से, यहां जो √56 है बिकॉज में √56 रूट के अंदर है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनफल। 2 से भाग करेंगे कितना होगा 28, फिर 2 से भाग करेंगे 49, फिर 2 से भाग करेंगे 7x। अब नहीं होगा, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे इसको, देखो यहां पे विकास में √56 लिखा हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया √56 का अभाज्य गुणनफल 28, 14, 7। देयरफॉर इसको रूट के अंदर लिखो, कितना आएगा 2 × 2 × 7, 3 टाइम्स 2 आया है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो रूट के अंदर 2² नोट, देखो क्या आएगा। रूट के अंदर इसको पेयर करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 2² इंटू में 7, ये ना होगा 2 × 2² इंटू में 7, जो स्क्वायर के फॉर्म में है वो बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर जो स्क्वायर हो गया वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा बाहर। अब रूट के अंदर क्या बचेगा 2 × 7, 2 × यहाँ पे कितना आएगा 14, तो 2। अब ये देखो 2√56 जो है इसके जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं 2√14 हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्या हम देखो यहाँ पे, तो ये चीज जो है क्वेश्चन इसको हम सॉल्व ना करके इसको यहाँ पर रहने दो, यहाँ तक इसको देखो ध्यान से समझो। अभी यहाँ तक तुमको समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, -√14 a इक्वल टू 2 × √56 है, 2 × √56। तो क्या ये 256 को मैंने सॉल्व किया, कितना आया 2√14 आया, 2√14 जब इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 2√14 ऐसा होगा। इसको सॉल्व कर वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो फिर यहां क्या होगा, इसके बराबर ये है -√14a इसका सुनिस, फिर ये होगा -√14a दिस। अब ये क्या होगा देखो ध्यान से, ये कितना मल्टीप्लाई करके आएगा -√14a इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा ये 4 आएगा। इसका वैल्यू रखा यहाँ पे, देखो 2 × 2√14 आया सॉल्व करके, √56 को सॉल्व किया कितना आया 2√14 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4√14 इधर क्या है √14a है, फिर इसको एक बार लिखेंगे -√14a इसका स्टूडेंट, इसका स्टॉप ये। आप देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 × √14 यहाँ क्या है कि a -√14 इंटू में a तो यहाँ पे √14 कैंसिल हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कितना बचेगा यहाँ पे -1 होगा। या तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो देखो माइनस की सपोज करो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है -√14a इसका स्टू में क्या होगा 4√14 ऐसा है ना, a इसका स्टू कितना हो जाएगा 4√14 अपॉन में -√14 ऐसा होगा ना, डिवाइड के फॉर्म में -√14 यहाँ पे आएगा, तो 14 कैंसिल हो जाएगा।
नीचे क्या बचेगा यहाँ पे -1, 4 में -1 रिजल्ट आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं -4, a इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू, या तो ये तरीका सॉल्व करोगे या तो दूसरा तरीका क्या है, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल होगी, क्या बचेगा सिर्फ वहां पे 4, इधर क्या बचा, -1 भी है, -1 इंटू ए, तो -1 इंटू ए क्या होगा -1, तो ये इसका कोफिशिएंट डिवाइड के रूप में उधर जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माना कि देखो -a इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 आया, अब देयरफॉर a निकालना है, a बराबर क्या होगा, इसका देखो a का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है, गुणन क्या है a का, -1, a का -1 लिखा हुआ, -1 a का कोफिशिएंट क्या होता है, तो माइनस ये डिवाइड के रूप में इधर आएगा, क्या होगा 4 में -1 आएगा, ऐसा आएगा ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, ये आंसर है। तो दो तरीका तुमको सॉल्व करना, या तो इस तरीके सॉल्व करो या तो ये तरीका, ये तो कोई जरूर एक वाली हम एक ही वाली लिख सकते हैं, देखो 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -4, डायरेक्ट लिख सकते हैं -4, लेकिन तुम लोग हम एक 2 स्टेप आगे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व लिख सकते हैं, दोनों तरीका सॉल्व करने का, ठीक है।